जो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे। तो आज का टॉपिक है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। और पैरामीट्रिक फॉर्म किस तरह का होता है और पैरामीटर किस को कहते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे हमारे पास इक्वेशन होंगे, फंक्शन होंगे a cos t एंड y इज इक्वल टू a sin t। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, ये अलग अलग तरह के फंक्शंस है जिसमें x a cos t और y इज इक्वल टू a sin t। इसमें दो फंक्शन है, x और y में रिलेशन बताया जाता है। अब रिलेशन क्या है, इसमें कनेक्टेड क्या है, इसमें दो एक फंक्शन अलग सा है t, इसमें भी t है, जिससे ये x और y जो है कनेक्ट होता है। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। और t क्या है, ये t है पैरामीटर, ये t को कहते हैं हम पैरामीटर। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, x and y are connected parametrically by equation and without find the derivative dy by dx without eliminating the parameter। और इस पैरामीटर को बिना एलिमिनेट खत्म करते हुए हमने dy by dx निकालना है। बच्चों अब परेशानी ये है, इसमें dy by dx x और इसमें y है, इसमें dy by dx कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूज होगा। मगर इसमें क्या होता है, dy by dx हम निकालना है, तो dy by ये पैरामीटर जो है इसमें लिखता है dy by dt डिवाइड बाय dx by dt। इसमें ये पता चलता है कि ये दोनों कैंसिल हो सकता है, मगर हमें क्या निकलता है dy by dx। इसको हम इस तरह पे लिख सकते हैं dy by dt into dt by dx, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। पहले हम इस तरह में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाद में हम ये आगे वाला पुट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें है एक क्वेश्चन हम निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लिख देते हैं, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये दोनों जो है पैरामीट्रिक फॉर्म का इक्वेशन है। अब इसमें क्या है, अब पहले लेटस टेक हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू a cos थीटा लेंगे बच्चों। अब इसमें जो है इसको हम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट। ठीक है, अब dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू a कोस का डेरिवेटिव हमें पता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो हमें निकलेगा माइनस a साइन थीटा बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेंगे, सिमिलरली हम ले सकते हैं y इज इक्वल टू b cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको अगेन differentiate both sides with respect to theta we get। Next, dy by d theta is equal to b, derivative of cos is minus sin theta, therefore dy by dx is equal to minus b sin theta। ठीक है बच्चों, नाउ हमें क्या निकालना है, dy by dx। dy by dx का पहले हम ये वाला अप्लाई करेंगे, dy by d थीटा डिवाइड बाय dx by d थीटा। ठीक है बच्चों, अब dy by d थीटा का वैल्यू जो है ये है और dx by d थीटा का वैल्यू हमें ये मिलेगा। इसको हम डिवाइड करते हैं, माइनस b साइन थीटा डिवाइड बाय क्या निकलेगा, माइनस a साइन थीटा, और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल,
फिर हमें निकलेगा b बाय a। इसी सवाल फर्स्ट इस क्वेश्चन का रिजल्ट हमें निकल गया। नेक्स्ट मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी टेक x इज इक्वल टू a थीटा माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, ये थीटा पैरामीटर है, इसमें आएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं, a थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इज cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये है। सिमिलरली हमने लेना है y इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा। ठीक है बच्चों, फिर डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a derivative of constant function that you know is 0, फिर प्लस फिर cos थीटा, डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा। बच्चों नाउ हमें क्या निकलना है, dy बाई dx। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू, अब dy बाई डी थीटा, अब इसको मैं रेसिप्रोकल हो सकता है और रेसिप्रोकल करके इस तरह भी कर सकते हैं डी थीटा बाय डी एक्स। बच्चों जो मैंने पहले कहा था इंट्रोडक्शन में, dy बाय डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी थीटा को इस तरह रेसिप्रोकल करके भी हम लिख सकते हैं। dy बाय डी एक्स, dy बाय डी थीटा का वैल्यू हमारे पास है माइनस a साइन थीटा इंटू डी एक्स बाई डी थीटा को हमने रेसिप्रोकल करके लिखना है 1 बाय a इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब इसमें है कैंसिल हो सकता है, नेक्स्ट ये है, अब ये माइनस जो है माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos ऑफ थीटा। अब ये है साइन थीटा को हमने हाफ में कन्वर्ट कर सकता है, इसको जो है साइन थीटा जो है क्या है, साइन इसको जो है साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 कर सकते हैं, तो थीटा का थीटा बाई 2, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू जो है 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा को 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा कर सकते हैं, इसमें हमें मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको हम रीजन में आप लोग लिख सकता है साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2, रीजन में साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा, फिर 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा का जो है 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसमें क्या बनेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cot थीटा बाई 2। ये हमारा रिजल्ट ये है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने 8 वाला में x इज इक्वल टू t आएगा, इसमें t है, y इज इक्वल टू a sin t, इसमें पैरामीटर है t। टेक x इज इक्वल टू a cos t प्लस log ऑफ 10t बाई 2। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है, डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t वी गेट क्या आएगा, dx बाई dt
इज इक्वल टू ए कोस टी का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन टी प्लस log का डेरिवेटिव 1 बाय 10 t बाय 2 फिर डेरिवेटिव ऑफ 10 t बाय 2। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट dx बाय dt इज इक्वल टू a माइनस साइन टी प्लस इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, 10 का रेसिप्रोकल है cot t बाय 2 फिर 10 का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर t बाय 2 फिर इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं, फिर t बाय 2 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, t का 1 है तो 1 बाय 2 आएगा। ठीक है बच्चों। आप बाद में जो है ये 1 बाय 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, इस एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये t बाय 2 एंगल है, ये कांस्टेंट टर्म ये बाहर निकलेगा। फिर dx बाय dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस cos t बाय 2, cos कहा है, cot का है, cos t बाय 2 कर सकते हैं, फिर sec का 1 बाय cot का 1 बाय sin बाय cos बाय sin है, sec का cos स्क्वायर t बाय 2 फिर ये 1 बाय 2 जो है इधर हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है, एक cos t बाय 2 और इसमें स्क्वायर है, एक कैंसिल हो जाएगा, बाद में क्या निकलेगा dx बाय dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस इसमें प्लस आएगा, फिर क्या है 1 इधर 1 ही है तो 2 sin t बाय 2 cos t बाय 2 1 बाय 2 sin t बाय 2 cos t बाय 2 है, ये है बच्चों। आप है sin 2 sin थीटा cos थीटा का वैल्यू हमें आएगा, वो फॉर्मूला हमें पता है, 2 sin थीटा cos थीटा का जो है sin ऑफ 2 थीटा है। dx बाय dt is equal to a minus sin t plus 1 by sin of 2 into t by 2 आएगा। इसका रीजन हम ब्रैकेट में लिख सकता है, बिकॉज sin of 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta। 2 sin theta 2 theta को हमने ये लिख दिया, इसके लिए हमने ये पुट किया तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा dx बाय dt इज इक्वल टू हमें आएगा ये 1 जो है 1 बाय साइन t, पहले लिख लो ये माइनस वाला, माइनस साइन t को हम बाद में लिख सकता है। फिर dx बाय dt इज इक्वल टू हमें आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t डिवाइड बाय साइन t। ठीक है बच्चों। आप देखो एक स्टेप, dx बाय dt इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर t के लिए cos स्क्वायर t आएगा, cos स्क्वायर t डिवाइड बाय साइन t। dx बाय dt हमें ये निकला है। पहले हमने x इज इक्वल टू a cos t प्लस log cos 10t लेके चला था, आप लेके चलेंगे y इज इक्वल टू a साइन t। ठीक है बच्चों। अगेन डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, वी गेट हमें आएगा dy बाय dt इज इक्वल टू a cos t। ठीक है बच्चों, हमें ये निकला है। देयरफॉर हमें निकलना क्या है, dy बाय dx। dy बाय dx के लिए यहां से शुरू होता है dt इंटू dt बाय dx। फिर वैल्यू पुट करो, dy बाय dt का हमें आया a इंटू cos t, फिर dx बाय dt का हमें आया था a cos स्क्वायर t अपॉन sin t, इसको हमने रेसिप्रोकल करना है।
तो साइन टी डिवाइड बाय ए कोस स्क्वायर टी, इसमें ए कैंसिल हो जाएगा, 2 इसके साथ कोस कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें आएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन बाय कोस आएगा, साइन टी बाय कोस टी विच इज इक्वल टू 10t। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a कोस इनवर्स t। हमें क्या दिखाना है, dy बाय dx जो है माइनस y अपॉन x। ठीक है बच्चों, अब पहले की तरह हम लेंगे x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t। अब पहले की तरह डिफरेंशिएट तो करना है, मगर इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएट करने के लिए हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। साइन इनवर्स t का जो है स्क्वायर रूट का वैल्यू 1/2 लेते हैं, फिर हमने डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, वी गेट क्या निकलेगा, dx बाय dt इज इक्वल टू, पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पावर नीचे आ जाएगा 1/2 a साइन इनवर्स t, फिर पावर पे 1 माइनस करना पड़ेगा, फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा किसका, a साइन इनवर्स t का। ठीक है, अब ये हमें यही लिखना है, dx by dt इज इक्वल टू 1/2 a साइन इनवर्स t, इसका क्या आएगा 1/2 माइनस 1 2 माइनस 1/2 आएगा। ठीक है बच्चों, अब a साइन इनवर्स t हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ a का वैल्यू, log ऑफ a पावर x का वैल्यू हमें क्या था, ax log ऑफ a हमें पता है, तो इसके लिए जो है a साइन इनवर्स t फिर log ऑफ a। ठीक है बच्चों, बिकॉज लिख सकता है डेरिवेटिव ऑफ a पावर x का ax log ऑफ a करके हम रीजन में लिख सकता है, तो बचेगा कितना, फिर ये तो a साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव है, फिर आगे है फिर साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव लिखना है, dy बाय dt इंटू साइन इनवर्स t। log a पावर x का डेरिवेटिव ये है, फिर साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव हमें करना है। नेक्स्ट क्या आएगा, dx बाय dt इज इक्वल टू 1/2, रिमेंबर a साइन इनवर्स t पावर माइनस 1/2, a साइन इनवर्स t पावर कुछ भी नहीं है, जब इफ देयर इज नो पावर देन वी कंसीडर द पावर इज 1। सो बेस, जब बेस सेम होगा तो पावर हमने क्या करना है, ऐड करते हैं, जब ऐड करने पर आएगा माइनस 1/2 प्लस 1 क्या आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, तो a पावर साइन इनवर्स t पावर 1/2, ये दोनों के बीच में यही आएगा, a पावर साइन इनवर्स t पावर 1/2 आएगा, फिर log ऑफ a, फिर साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो dx by dt हमें आया a 1/2 a साइन इनवर्स t पावर 1/2 log ऑफ a 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हमें dx by dt आ रहा है। सिमिलरली y इज इक्वल टू हमें क्या है, अंडर रूट ऑफ a पावर cos इनवर्स t है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, a पावर cos इनवर्स t पावर
1/2। ठीक है बच्चों, आप क्या करते हैं, फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, वी गेट क्या है, dy/dt इज इक्वल टू a cos इनवर्स t पावर 1/2, फिर पहले की तरह पावर नीचे आ जाएगा, फिर a cos इनवर्स t, फिर पावर 1/2 माइनस 1, 1 माइनस करते हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ a cos इनवर्स t है बच्चों। तो a cos इनवर्स t का डेरिवेटिव भी हमें पता है, dy/dt इज इक्वल टू क्या है, 1/2 क्या आएगा, a पावर cos इनवर्स t पावर माइनस 1/2 आएगा, फिर a cos इनवर्स t का a cos इनवर्स t आएगा, फिर log of a into डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स t ही आएगा बच्चों। आप है इसमें एक बेस सेम है पहले की तरह, पावर शुड बी एडिट, तो हमें क्या आएगा, dy/dt इज इक्वल टू 1/2 a पावर cos इनवर्स t पावर आएगा, बेस सेम पावर एडिट, इस तरह 1/2 ही आएगा, फिर 2, फिर क्या आएगा, log of a cos, इसमें cos ही आएगा, cos इनवर्स का डेरिवेटिव आएगा कितना, -1/√1 माइनस t स्क्वेयर, फिर dy/dt इज इक्वल टू log of a, आगे करो, a cos इनवर्स t पावर 1/2, फिर डिवाइड बाय 2√1 माइनस टी स्क्वेयर, फिर ये माइनस जो है हम आगे लिख देते हैं। आप क्या करेंगे, dy/dt भी निकला, dx/dt भी निकला, therefore dy/dx आएगा dy/dt into dt/dx। इसका वैल्यू है जो है हम पुट कर सकते हैं, इधर कितना है, माइनस log of a जो है a cos इनवर्स t पावर 1/2 डिवाइड बाय 2√1 माइनस टी स्क्वेयर, फिर इसका dt dx/dt, हमने ये dx/dt हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इसको हमने रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, इसको हमें रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल करने पर हमें क्या आएगा, ये 2 और √1 माइनस टी स्क्वेयर ऊपर आएगा, 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइड बाय क्या आएगा, a साइन इनवर्स t पावर 1/2, फिर log ऑफ a। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है ये log एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो बचेगा कितना हमारे पास, बचेगा dy/dx इज इक्वल टू ये है, अब a cos इनवर्स t 1/2 जो है, ये पावर 1/2 है, तो इसका वैल्यू जो है cos इनवर्स t का जो है माइनस y डिवाइड बाय साइन इनवर्स t का x है। हमने क्या कैलकुलेट करना था, dy/dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x, हमें आया dy/dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन x। ये है हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट है, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछते हैं, आप लोग आराम से ध्यान से और फॉर्मूला याद करके कैलकुलेट करना है। तो बच्चों आज हमने डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म में जितना हो सकता है हमने क्वेश्चन किया है,
तो इसमें ज्यादातर एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर। तो ये जो है इजी है, मुश्किल नहीं है। तो आप लोग ध्यान से आराम से फॉर्मूला लगा के